हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायो सेवर्ट लॉ। एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में एक स्मॉल करंट लूप के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आई इज द करंट एलिमेंट, theta is the angle between current element vector and the displacement vector of P, and R is the distance this P point जो टेस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है। बेसिकली जो ये dV है ये ओनली इस करंट एलिमेंट के कारण है, और यदि हम होल वायर के कारण निकालेंगे तो सिंपली इसका इंट्रोड्यूशन करेंगे। अब जो बायो सेवर्ट लॉ है इसका एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कैलकुलेट करते हैं। तो इस लॉन्ग कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर के कारण उसे एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है विद डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। चलो देखते हैं इसको। Suppose this is a long straight conducting wire है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, और इसमें जो है आई करंट फ्लो हो रही है। दैट मीन्स आई इज द करंट इन वायर। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में आपकी आई करंट फ्लो हो रही है। बेसिकली इससे कोई पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, जो इससे डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज बी। ठीक हो गया, डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बायो सेवर्ट लॉ है इसका हम यूज़ करेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ में आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला है डी वी, ये किसके कारण है, करंट एलिमेंट के कारण है। तो दैट मीन्स इस वायर में भी हम एक करंट एलिमेंट एज्यूम करेंगे, दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट, एंड डी एल, दैट मीन्स द डी एल इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। और इसमें जो आई करंट फ्लो हो रही है उसके साथ इसको हम आई इंटू डी एल इज इक्वल टू करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। इस करंट एलिमेंट से जो पोजीशन जो वेक्टर है आर, आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ये स्मॉल करंट एलिमेंट। और जो एंगल है थीटा, दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। तो जो डी एल की डायरेक्शन होगी बेसिकली डी एल वेक्टर आपका आई इंटू डी एल वेक्टर इसकी डायरेक्शन जो होगी, इनके बीच में एंगल दिस इज थीटा। ये हमें नोन हो गए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बी निकालेंगे। तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैथमेटिक फॉर्मूले में दो वेरिएबल्स हैं, आपका डी एल भी है, थीटा भी है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो इन दो वेरिएबल्स को हम चेंज करेंगे थीटा के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल से देखते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस इज B और दिस इज A। तो ट्राइंगल ज्योमेट्री की हेल्प से ट्राइंगल AOB, बेसिकली इसमें एंगल O, जो एंगल O है दिस इज 90 एंगल, एंड जो एंगल A है दिस इज 1 पाई माइनस थीटा एंगल। यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये एंगल आपका पाई माइनस
थीटा। एंड इसमें एक एल, ये बेसिकली जो करंट एलिमेंट है, इसकी जो डिस्टेंस है इसके इस पॉइंट से ओ पॉइंट से जिस पर इसका परपेंडिकुलर है, एल डिस्टेंस पर करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया हुआ है, और इसी से पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, दिस इज एल। तो एल इज द डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम ओ पॉइंट। ये जो फुट है आपका परपेंडिकुलर, उनका करंट वायर पर जो परपेंडिकुलर है उसका जो फुट है ओ से, उससे हमने एल डिस्टेंस पर डी एल एक स्मॉल सेगमेंट या करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया हुआ है। तो इस एंगल से दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो इससे हम निकाल सकते हैं टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो टेन पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स this is the perpendicular for this and this is the base, so that is perpendicular OP upon base AO, and this OP is equal to x and OA is equal to this is L। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू x upon L, that means x is L is equal to माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1 टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और थीटा। तो इसका हमने ये एल का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है बोथ साइड, दिस इज माइनस एक्स थीटा के स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमने फिक्स लिए, तो देन कॉट थीटा का दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस केस में डी एल इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमने क्वेश्चन देखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है थर्ड क्वेश्चन। ये वैल्यूज हम डी एल की इसमें पुट कर सकते हैं। तो सेकंड इसी ट्रायंगल में हम नेक्स्ट कॉमन आएंगे साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा या पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बेसिकली आपका एक्स या ओपी एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज एपी एंड दिस इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से इससे हम आर की वैल्यू इस यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा अगेन साइन थीटा एंड दिस इज एक्स बाई आर, आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा, देन एक्स आर इज इक्वल टू एक्स कॉसेक थीटा, वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो डी एल और जो आर की वैल्यू है इनको हम putting equation 3 and 4 in equation number 2, then b is equal to integration of mu naught I upon 4 pi dl की वैल्यू x cosec square theta d theta into sin theta upon r square की वैल्यू this is x square into cosec square theta, cosec square theta। तो इसमें आप देख सकते हैं एक x कैंसिल, cosec square थीटा से cosec square थीटा कैंसिल, देन b is equal to आ गया 4 pi अपॉन 4 pi, तो कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि i आपके वायर में कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू x भी आपका बात रहेगा, डिस्टेंस फिक्स है पी पॉइंट की वायर से, एंड दिस इज साइन थीटा इनटू डी थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम थीटा की जो रेंज है, एंगल जो थीटा एंगल है, ये किस रेंज से किस रेंज तक वेरी करेगा, तो वो हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
तो थीटा है, यदि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इस केस में जो थीटा है, यदि हम इस वाले ईंट को कंसिडर करें, ये थीटा है बेसिकली, यदि करंट एलिमेंट धीरे धीरे हम इस ईंट की तरफ, इन्फिनिट की तरफ हम जाए, तो बेसिकली ये एंगल जनरली आपका 2 पाई हो जाता है, ठीक है, 180 एंगल हो जाएगा। और यदि हम इसके दूसरे एंड की तरफ जाए, तो ये बेसिकली ये जो एंगल है धीरे धीरे आप जाते रहेंगे, तो ये बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। तो यदि हम थीटा को 0 to पाई जो है वेरी करें, तो हम पूरी इन्फिनिट लॉन्ग वायर कवर कर सकते हैं। इन्फिनिट लॉन्ग वायर में जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं, उन सब के कारण पॉइंट पी पर हमें मैग्नीट्यूड मिल सकता है विद द लिमिट ऑफ 0 to पाई, 0 to पाई। ये आप ऐसे समझ सकते हैं ज्योमेट्री के बेस पर। तो देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दिस इज कॉस थीटा एंड द लिमिट लेंगे, दिस लिमिट इज 0 to पाई। और यदि हम माइनस साइन को रिप्लेस करें प्लस से, तो जो लिमिट है वो रिवर्स हो जाती है, पाई टू 0। देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स कॉस 0 माइनस कॉस पाई, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स cos 0 दिस इज 1 माइनस cos पाई दिस इज -1। ये बेसिकली आपका 2 आ गया, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, देन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी। दिस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। और इसकी बेसिक डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डी एल क्रॉस आर है, तो जैसे लास्ट बायो सेवर्ट लॉ में हमने जो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक यूज़ की थी, तो डी क्रॉस आर है, तो डी क्रॉस आर बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन है। तो इस केस में ये टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर, क्योंकि बी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस डी एल, और जो आर वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर बट टू इनवर्ड डायरेक्शन टू दिस प्लेन। तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू बी अनदर वेक्टर where another unit vector is equal to dl unit vector cross vector। तो बेसिकली डायरेक्शन हमें dl यूनिट वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर, तो ये बेसिकली केवल डायरेक्शन, क्योंकि इनकी एम्पलीट्यूड 1 है। देन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एट ए पॉइंट p, और जिसकी डिस्टेंस उससे x है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली जो dv है, तो इस स्मॉल पार्ट करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो dv होगा उसकी जो डायरेक्शन है, और जस्ट हम अपोजिट साइड लेते हैं, यहाँ पर सपोज हम अपोजिट साइड में अनदर dv लेंगे, इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये दोनों सेम होगी, क्योंकि इससे अपर पार्ट में आप कहीं पर भी कोई नया करंट एलिमेंट लो, तो इन सब के कारण डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन लोअर पार्ट में भी डायरेक्शन आपकी सेम होगी। यदि सेम डायरेक्शन है तभी हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। और सेम डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ये बेसिकली करंट एलिमेंट है, तो जो स्मॉल डी एल हमें डायरेक्ट, सपोज लोअर पार्ट में स्मॉल डी एल लेते सेम, तो इसमें जो करंट एलिमेंट होगा वो बेसिकली आई इंटू डी एल होगा, और उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा हम करंट की डायरेक्शन में ही एज्यूम करते हैं। तो इस केस में भी dl और ये आपका r है, तो इस केस में dl क्रॉस r, यहाँ भी dl क्रॉस r, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
वो भी बेसिकली वही डायरेक्शन होगी जो अपर एंड में होगी। इसको कॉमन के लिए हम इसको एक बेस लाइन माने, तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं इनके नाम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, और जो लोअर पार्ट में मैग्नेटिक डायरेक्शन इनकी सबकी एक ही डायरेक्शन में होगी, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण हम सिंपल इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। और इसका फैक्टर ये है कि ये जो डी एल लोअर पार्ट में डी एल होगा इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो करंट एलिमेंट हम चूज करते हैं या करंट में जो लेते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही हम कंसीडर करते हैं, और करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी हमने अबाउट डायरेक्शन कंसीडर की हुई है। तो ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विद डायरेक्शन के साथ। तो ये टॉपिक का लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दो पैरेलल वायर जिनमें आई करंट फ्लो हो रही है, दोनों में सेम डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स इंटरेक्शन ऑफ ए टू कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है होता है वो कैसे होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।